Okay. Now we move for Rankine's theory, guys. लास्ट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ बेसिक हुआ था, अभी सिर्फ और सिर्फ यानी अभी हम रैंकाइन्स थ्योरी पे जाएंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि लैटरल अर्थ प्रेशर कैसे लगता है। सबसे पहले वर्टिकल अर्थ प्रेशर रखता है। वर्टिकल अर्थ प्रेशर को मैं कोएफिशिएंट ऑफ लैटरल अर्थ प्रेशर जब मैं कहूंगा, जब मैं कोएफिशिएंट ऑफ लैटरल अर्थ प्रेशर मैं इनटू करूंगा तब मुझे हॉरिजॉन्टल प्रेशर मिलेगा। ओके, हॉरिजॉन्टल प्रेशर मिलेगा। एक्टिव में और पैसिव में इतना फर्क है कि एक्टिव इट इज अवे फ्रॉम द बॉडी। मैं जो बैकफील है, बैकफील से अवे फ्रॉम द बॉडी अगर मैं जा रहा हूं, दैट इज एक्टिव अर्थ प्रेशर। वहां पे वर्टिकल स्ट्रेस बड़ा रहेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस छोटा रहेगा। यानी मेजर इट इज वर्टिकल स्ट्रेस, माइनर इट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। एंड जब मैं पैसिव अर्थ प्रेशर की बात करूंगा तो टूवर्ड द बॉडी, जब मैं बॉडी के तरफ ये धक लूंगा, यानी बॉडी के तरफ मेरा बैकफील के तरफ मेरा क्या होगा कि सेटलमेंट होगा, तब मैं बोलूंगा कि हियर इज पैसिव अर्थ प्रेशर। तब मेरा वर्टिकल स्ट्रेस इज मिनिमम एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस इज मैक्सिमम। यानी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस इज हॉरिजॉन्टल, मिनिमम इट इज वर्टिकल। ओके, तो ये मेन फर्क है, ये आपको याद रखना है। ये मैक्सिममली प्रैक्टिकली आपको पूछा जाता है साइड्स पे, और आपको एग्जाम में भी इसमें कंफ्यूज होते हैं हम। लास्ट में अगर जब आप क्वेश्चन उड़ाते हैं तब इसी में हम कंफ्यूज होते हैं। ओके, सो ये बेसिक्स हमने देखा था। नाउ हम देख रहे हैं अभी रैंकाइन्स थ्योरी। ओके, रैंकाइन्स थ्योरी। Rankine's theory. Okay, today's lecture is 14.2 lateral pressure. So Rankine's theory से हम क्या करने वाले हैं? Rankine's theory से हम देखने वाले हैं कि पैसिव अर्थ प्रेशर एंड एक्टिव अर्थ प्रेशर कैसे निकालेंगे। ओके, और एक्टिव एंड पैसिव कैसे निकालेंगे। फाइंडिंग टू फाइंड active earth pressure active, and passive earth pressure PP. Passive earth pressure denotes to PP, active earth pressure denotes to PA. What are the assumptions of Rankine's theory? Mostly there are the two assumptions. That this two assumptions is very important. Two assumptions is very important. First it is soil is homogeneous. Semi-infinite. Dry and cohesionless. Okay, soil is homogeneous, semi-infinite. Why it is semi-infinite? Semi-infinite is nothing but ये सर्कल के इधर रहेगा, यानी नीचे रहेगा, ऊपर स्ट्रेस नहीं रहेगा। यानी मैं बोल सकता जस्ट लाइक दिस, दैट इज सेमी इन्फिनिट। ओके, सेकंड, बैक ऑफ वॉल इज स्मूथ। जो भी हम वॉल लेने वाले हैं, रिटनिंग वॉल, ये सब हम रिटनिंग वॉल के लिए देख रहे हैं। ओके, तो रिटनिंग वॉल लेने वाले हैं तो वो वॉल जो है वो मेरी क्या रहने को ना, बैक ऑफ वॉल इज स्मूथ।
back of wall is smooth and not inclined, that is vertical. Okay, back of wall is smooth and vertical. तो मुझे बैक ऑफ वॉल क्या लेना है, स्मूथ लेना है, उसमें रफनेस नहीं होने को ना, जीरो रफनेस एंड नो इंक्लिनेशन, इट इज वर्टिकल. तो ये दो एजम्पशंस इंपॉर्टेंट है. ओके, रैंकाइंस थ्योरी निकालते हो और रैंकाइंस का ग्राफ भी निकालते हो. ओके, व्हाट इज एक्टिव अर्थ प्रेशर अकॉर्डिंग टू रैंकाइंस? एक्टिव अर्थ प्रेशर equation, that is PA, it is equals to KA into sigma V, अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट या फिर लैटरल अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट भी बोल सकते हैं आप. लैटरल अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट दैट इज A है यानी एक्टिव, K it is nothing but a lateral earth pressure coefficient, sigma V by sigma H. Sigma H is nothing but we are considering active अभी ले रहे करके PA, and that is sigma V is nothing but what? Vertical stress. That is nothing but a vertical stress. Okay. So what is K now? As per Rankine, what is K? Coefficient of active earth, coefficient of active earth pressure. KA. So what is KA? KA it is equals to 1 by tan 45 plus 5 by 2. So tan square alpha f मैं बोल सकता हूँ. 45 plus 5 by 2 it is nothing but alpha f. It is equals to, अगर मैं इसको ऊपर लेके गया तो मैं ये भी बोल सकता tan square 45 minus 5 by 2. देन tan स्क्वायर 45 को मैं ये भी बोल सकता 1 माइनस साइन फाइव, इसी से डिराइव होके 1 प्लस साइन फाइव. ओके, 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव. इट इज इक्वल्स टू, अगेन मैं इसको ही बोल सकता माइनस है तो कॉट स्क्वायर 45 प्लस 5 by 2. अब इतना सारा याद क्यों रखना? क्योंकि ये तो हम कभी यूज नहीं करते. 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव ही यूज करते. लेकिन आपको एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि ये क्या है करके, यानी आपका KA क्या है करके. एक्टिव अर्थ प्रेशर आपका 1 बाय tan स्क्वायर 45 प्लस 5 by 2 है, tan स्क्वायर 45 माइनस 5 by 2 है, या कॉट स्क्वायर ब्रैकेट में 45 प्लस 5 by 2 है, या फिर 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5 है. चारों ऑप्शन रहेंगे. विच इज रॉन्ग? एक आधी रॉन्ग आपको चूज करना पड़ेगा. तो आपको इसीलिए सभी याद होना. ओके, सभी याद होना. व्हाट इज एक्टिव, व्हाट इज पैसिव अर्थ प्रेशर नाउ? कोएफिशिएंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर KP. पैसिव अर्थ प्रेशर that KP it is equals to, it is so simple, 1 divided by K. 1 divided by K. Now if we took this 1 divided by KA, KP it is equals to, मैं क्या बोल सकता tan स्क्वायर 45 प्लस 5 by 2.
ये 1 डिवाइड बाय के आएगा तो ये मेरा ऊपर चले जाएगा, सब मेरा जो भी डिनोमिनेटर टर्म है मेरा ऊपर चले जाएगा। 1 प्लस साइन फाइव अपॉन 1 माइनस साइन फाइव। 1 डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर फोर्टी फाइव प्लस 5/2, ओके, एंड 1 डिवाइड बाय tan स्क्वायर 45 माइनस 5/2, ये भी बोल सकता हूं, ओके। सो दैट इज केपी। नाउ एग्जांपल, if theta is 30 degree, then ka it is equals to 1 by 3. How? 1 minus sin 30, 1 minus sin 30 upon 1 plus sin 30, 1 minus sin 30 upon 1 plus sin 30. Sin 30, it is nothing but half. Is it correct? हाँ सर। Sin 30, it is nothing but half. Okay. 1 minus half, that is 0.5. 1 plus half, it is 1.5. 0.5 divided by 1.5, 1 by 3. 1 by 3. Okay. 0.5 divided by 1.5. इधर इधर दोनों से आप 2 से इंटू कर दो तो 0.5 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.5 हो जाएगा, 0.5 इंटू 2 इट इज 1, 1.5 इंटू 2 इट इज 3, दैट इज 1 by 3, दैट इज के। सीधा सीधा बोला है केपी इट इज इक्वल्स टू पैसिव अर्थ प्रेशर इट इज इक्वल्स टू 1 by के। क्या होगा फिर, क्या होगा, केपी क्या होगा, 1 upon 1 by 3, इट इज नथिंग बट 3, ऊपर चले जाएगा। what is kp by ka now? What is kp by ka? नाइन। Yes, exactly 9. Here is 3 divided by 1 by 3, 3 ऊपर चले जाएगा, that is 9. Okay, that is important guys, बहुत ज्यादा important है ये। Now Rankines क्या बोल रहा है आगे, summary. At rest earth pressure, rest P naught, okay, rest है P naught. At rest earth pressure coefficient, that is Ka into sigma v, as per theory of elasticity or elastic theory. And Pa and Pp as per Rankine's theory. As per Rankine's equation. What is sigma v? Vertical stress. What is vertical stress? Density into height or depth.
ओके, ये हमने देखा है वर्टिकल स्ट्रेस वाले इसमें. नाउ वी मूव टू द एनालिसिस. अभी हमको एनालिसिस क्वेश्चंस देखने हैं इसमें. ओके, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इसके लिए भी, अपने यूनिवर्सिटी वाइज, बिकॉज अब तुमको जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो एनालिसिस क्वेश्चन ही रहेंगे, और तुमको क्वेश्चंस भी इस पे पूछेंगे वो एनालिसिस क्वेश्चन ही पूछेंगे. ओके, analysis. Case 1. What is in first case? Here is one retaining wall. Here is backfill. Backfill has some density, some height. Firstly, cohesionless soil, that is C is equals to 0. Phi कुछ ना कुछ रहेगा, डेंसिटी कुछ ना कुछ रहेगी, that is H, or we can say Z. H. यहाँ पे आपका ग्राउंड लेवल है. ओके, यहाँ पे आपका फिलिंग लेवल है, यहाँ पे आपका फिलिंग लेवल है. So what is a stress diagram? What is stress diagram? What is vertical stress diagram actually? So vertical stress diagram is like this. Vertical stress diagram. Vertical stress at here is 0. Vertical stress at here is 0. And here is gamma into H. यहाँ पे जो भी gamma है, gamma into H. Sigma V, it is equals to gamma into H. Yes. Vertical stress. Vertical stress at top, it is equals to 0. सबसे पहले अपन vertical stress. क्यों vertical stress निकाल रहे हैं? क्योंकि vertical stress into K, vertical stress into K, ये अपने को है Kp K. अब यहाँ पे ये Kp है, K अपने को नहीं पता, अपने को नहीं पता, लेकिन मैं एक्टिव वाले केस सबसे पहले देखूंगा. एक्टिव वाली केस में सबसे पहले देखूंगा, एक्टिव वाले केसेस में सबसे पहले देखूंगा. तो सबसे पहले आपको कोई भी केसेस लगे, आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? वर्टिकल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा. टोटल यूज ऑफ वर्टिकल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस, ये आपको कहां पे है? यहाँ पे, और इसके बाद आपको फाउंडेशंस. इट इज टोटल यूज. ओके, दैट्स व्हाई दैट्स वर्टिकल स्ट्रेस चैप्टर. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस सब्जेक्ट, यानी इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो वर्टिकल स्ट्रेस. अब जब हम वर्टिकल स्ट्रेस देख रहे हैं, दैट इज सिग्मा वी, तो एट टॉप, ए एट टॉप, सिग्मा वी इट इज इक्वल्स टू 0. क्यों 0? बिकॉज ऑफ नो डेप्थ. यहां से डेप्थ है क्या? ऊपर फीलिंग वगैरह है क्या? कुछ भी नहीं है. दैट्स व्हाई 0, क्योंकि गामा इनटू डेप्थ 0. So gamma into depth, it is 0. At bottom, sigma v it is equals to gamma into h और gamma into z. अगर आप z बोलते तो z, h बोलते तो h. Okay, that is height, ground level से ऊपर है, that is why height, that's why we taken h. Okay, so gamma into h. अब यहाँ पे है. अब मुझे निकालना है एक्टिव और प्रेशर. ये मेरा वर्टिकल स्ट्रेस हो गया, दैट इज माय वर्टिकल स्ट्रेस. ओके, दैट इज माय वर्टिकल स्ट्रेस. अब मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस निकालना है. अभी क्या था? अभी तक मेरा मैं क्या देख रहा हूँ? वर्टिकल स्ट्रेस देख रहा हूँ, वर्टिकल स्ट्रेस देख रहा हूँ. अभी मुझे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस देखना है. सो व्हाट इज माय हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस एट टॉप एंड व्हाट इज माय हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस एट बॉटम? सो गाइस, व्हाट इज Ka?
sorry, PA active earth pressure, एक्टिव और प्रेशर, ये जो भी स्ट्रेस है ये मेरे पूरे इस तरह गिर रहे हैं, ओके, ये वर्टिकली गिर रहा है, दैट इज वर्टिकल स्ट्रेस। अब मुझे हॉरिजॉन्टल निकालना है, ओके, ये मेरा वर्टिकल स्ट्रेस डायग्राम है। एक्टिव और प्रेशर दैट इज PA, it is equals to Ka into sigma V. So PA at top Ka into 0, 0. Okay. When we talk about again active or pressure diagram or horizontal stress diagram, so here is 0, here is 0. अब आपको पता रहता है कि Ka की वैल्यू मेरी कम रहेगी, एक्टिव और प्रेशर है कम रहेगी, पैसिव में बहुत ज्यादा रहेगी। सो और इसीलिए मेरा ये जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस मेरा सिग्मा 3 है, मेजर नहीं है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, तो इससे मेरी वैल्यू कम रहेगी। ओके, सो बी इट इज इक्वल्स टू PA एट बॉटम it is equals to Ka into sigma V, it is equals to Ka into gamma into H. So here is Ka into gamma into H. Okay, ये थोड़ा कम रहेगा, ये थोड़ा ज्यादा है, ये थोड़ा कम रहेगा, because of that Ka it is 1 by something, that is horizontal stress और lateral, horizontal यानी lateral बोल सकता मैं, lateral earth pressure diagram. Okay, lateral earth pressure diagram. How lateral earth pressure on this retaining wall? किस तरह आएगा? इस तरह आएगा। ओके, ये वर्टिकल को लैटरल कैसे कर दिया हमने? लैटरल कोएफिशिएंट इनटू करके, लैटरल कोएफिशिएंट इनटू करके। अब ये मेरा मुझे अभी टोटल एक्टिव प्रेशर निकालना है, टोटल एक्टिव प्रेशर मेरा कितना रहेगा वो मुझे निकालना है। सो टोटल एक्टिव प्रेशर वो निकालना है, वो कहाँ पे एक्ट होगा वो भी निकालना है, यानी टोटल एक्टिव फोर्स निकालना है, सॉरी टोटल एक्टिव प्रेशर नहीं, टोटल एक्टिव फोर्स, आई वांट टोटल एक्टिव फोर्स। total active force that P, अब आप बोलेंगे सर दैट PA इट इज इक्वल टू प्रेशर है, तो आप इसको थोड़ा फोर्स को अपन थोड़ा नाम अच्छे से दे देते, तो दैट वी टुक इट इज P big A. Okay, we took P big A. So P big A, that is force, total active force. फोर्स मुझे करना है तो मुझे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to H PA into DH DZ चेंजिंग हाइट। सो आप ये बोल सकते हैं एरिया ऑफ प्रेशर डायग्राम, vertical stress diagram, horizontal pressure diagram. That's why we took directly pressure diagram. So pressure diagram का area it is nothing but what is area? Half of base into height. Half of base into height. Base it is Ka into gamma into H, height. It is equals to H. So what is this? Ka into gamma into H square divided by 2.
Okay, that is your total active pressure. Sorry, force. Total active force acting at CG of the pressure diagram. What is CG for triangle? What is CG? 1/3. Yes, h by 3. K into gamma into h square divided by 2. That is PA. That is force. समझा क्या? Please give me answer. Got it? Any doubt? No, sir. Okay. अगर आपको इसमें कोई डाउट नहीं, then second analysis. Second analysis करते हैं. Okay. We move to the second analysis guys. Case 2. ये आप केस 1 को ड्राई सॉइल पकड़ लो सबसे पहले, और इट्स अ ड्राई कंडीशन. ड्राई सॉइल आप लिख लो, गामा डीबी आप लिख सकते हैं, और ड्राई कंडीशन पकड़ लो कि ड्राई कंडीशन पकड़ लो, ड्राई कंडीशन. Now we move to the fully saturated soil. Now we move fully saturated soil up to the what? Up to this. Okay. Can I erase this now? Erase कर सकता मैं ये? Yes, sir. Okay. तो केस 2 पहली केस ड्राई सॉइल, सेकंड केस फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल. Up to backfill top of backfill, top of backfill. So now here is again one parameter is add, water table up to this. Okay, अभी तक ड्राई था, अभी वाटर टेबल भी आ गया. So that's why that is gamma saturated. Gamma saturated. Okay. So it is gamma saturated. अब मुझे अगर वर्टिकल स्ट्रेस निकालना है तो वर्टिकल स्ट्रेस इज नथिंग बट इफेक्टिव स्ट्रेस. ओके, वर्टिकल स्ट्रेस मेरा क्या रहेगा? इफेक्टिव स्ट्रेस रहेगा. तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या रहेगा मेरा? Total stress minus pore pressure. Gamma dash into h. Yes, total stress minus pore pressure. It is equals to directly मैं बोल सकता gamma dash into h. Here is gamma dash into h. So vertical stress, it is nothing but effective vertical stress. Effective vertical stress आप बोल सकता, मैं यहाँ पे बोल सकता effective vertical stress. That is again total stress minus pore pressure भी मैं बोल सकता. It is nothing but total stress minus pore pressure. तो that is nothing but gamma dash. So effective stress, that is sigma v dash. Sigma v dash at the top again it is 0. At the bottom
gamma dash into h. Gamma dash into h. Gamma dash is nothing but submerged density. What is submerged density? Gamma saturated minus gamma W. Yes, exactly. Gamma saturated minus gamma W. Okay, sorry, यहाँ पर लिख लिया था मैं, यहाँ पे जगह, यहाँ पे gamma sat minus gamma W. Okay, so guys, now अब ये तो हो गया, ये तो मेरा वर्टिकल स्ट्रेस निकल, दैट इज माय वर्टिकल स्ट्रेस. नाउ व्हाट इज हॉरिजॉन्टल? अब जब भी वाटर रहता है, जब हम वर्टिकल स्ट्रेस देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमने वर्टिकल स्ट्रेस के बारे में बात की कहाँ पे? वर्टिकल स्ट्रेस वाले चैप्टर में. अब जब मेरा वाटर रहेगा तो वाटर मेरा लैटरल भी देगा और वर्टिकल भी देगा. प्लीज सी दिस अगेन, वाटर मेरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस भी देगा और वर्टिकल स्ट्रेस भी देगा. तो वर्टिकल स्ट्रेस में मैंने वाटर को गामा डैश में मैंने लिख लिया, हॉरिजॉन्टल को मैंने पकड़ा क्या? नहीं, हॉरिजॉन्टल को मैंने नहीं पकड़ा. अब यहाँ पे जब मैं के ए करूंगा, यहाँ पे जब मैं के ए के लिए जाऊंगा, तब मेरा क्या होगा कि मेरा ये गामा डैश के ए इंटू गामा डैश इंटू एच ये हो गया. यानी यहाँ पे भी ऊपर 0, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गामा डैश यानी सबमर्ज. ओके, अब मेरा इसके साथ क्या आ रहा है? इसके साथ मेरा वाटर का भी आ रहा. वाटर का क्यों आ रहा? वाटर मेरा वर्टिकल तो दे ही रहा है. वर्टिकल हमने कहाँ पे पकड़ा? गामा सैट माइनस गामा डब्ल्यू में अपन ने पकड़ लिया, इसको कंसिडर कर लिया हमने. गामा सैट माइनस गामा डब्ल्यू में हमने कंसिडर कर लिया. लेकिन हॉरिजॉन्टल प्रेशर भी इसका आएगा. इसका क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल प्रेशर भी आएगा. दैट हॉरिजॉन्टल प्रेशर इट्स एट, दैट इज इन गामा डब्ल्यू इंटू जो भी डेप्थ हो रही है आपकी वो, क्योंकि गामा डब्ल्यू इंटू जेड जो भी हो रही, और एच एट दैट डेप्थ. ओके, ये मैं बोल सकता. तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका? यहां पे और एक आपका ऐड हो जाएगा मेंबर, प्लस गामा डब्ल्यू इंटू जेड और एच. अभी एच है तो मैं एच ही बोलता. तो ये अभी वहां पे, यहाँ पे के क्यों नहीं लग रहा? अरे बाबा, पहले से ही ये हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा वर्टिकल स्ट्रेस है, वर्टिकल स्ट्रेस मिट्टी का सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, जो भी अपने मिट्टी डाली है यानी जो भी हमारी सॉइल है, सॉइल का सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल स्ट्रेस आ रहा. वाटर दोनों स्ट्रेस देगा. वाटर हॉरिजॉन्टल भी देगा, हॉरिजॉन्टली भी मूव होगा, वर्टिकली भी मूव होगा. तो वर्टिकली अपवर्ड मूव होगा. अपवर्ड क्यों मूव होगा? क्योंकि हम जब भी कंप्रेस होगा तो वॉइड्स कंप्रेस होने के बाद क्या होगा कि वो पानी ऊपर आ जाएगा. पानी ऊपर आएगा, इसीलिए वहां पे माइनस गामा डब्ल्यू लिया है. गामा सैट माइनस गामा डब्ल्यू, पानी ऊपर आएगा इसीलिए गामा सैट माइनस गामा डब्ल्यू लिया है. जब हम कंपैक्शन में इसको करते हैं, कंपैक्शन के लिए वाटर यूज करते हैं, तब गामा सैट प्लस गामा डब्ल्यू मुझे करना पड़ता है जब मैं कंपैक्शन के लिए करता हूँ. वो आपको केस नहीं है क्योंकि वो एडवांस में है, लेकिन मैं आपको एक बता रहा मैं आपको, क्योंकि मैंने कंपैक्शन में वो चीज नहीं बताई आपको, कंफ्यूज नहीं करना था करके. लेकिन अभी क्लियर आइडिया यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा कि गामा सैट माइनस गामा डब्ल्यू क्यों कर रहे हैं हम. गामा सैचुरेशन मेरा क्या है कि गामा सैचुरेटेड सॉइल है, वो मेरी नीचे आ रही, और मेरा ऊपर कौन जा रहा है? ऊपर मेरा वाटर जा रहा है. तो वाटर मेरा ऊपर निकल रहा है. कैसे निकल रहा है? कंसोलिडेशन होने के कारण. कंसोलिडेशन होने के कारण, इसलिए मैं माइनस ले रहा. इसलिए मैं क्या ले रहा? माइनस ले रहा. निगेटिव प्रेशर है वाटर का. लेकिन हॉरिजॉन्टल में तो देगा ही, तो हॉरिजॉन्टल में तो मुझे पॉजिटिव प्रेशर पकड़ना पड़ेगा. हॉरिजॉन्टल में मुझे पॉजिटिव प्रेशर पकड़ना पड़ेगा. इसका हॉरिजॉन्टल यहाँ पे गामा डब्ल्यू इंटू जेड मेरा लग रहा है, तो इसलिए मुझे गामा डब्ल्यू इंटू जेड को, वो पहले से ही हॉरिजॉन्टल है, तो उसको मुझे के इंटू करने की जरूरत नहीं है, या फिर के लैटरल अर्थ प्रेशर करने की जरूरत, लैटरल अर्थ प्रेशर कोएफिशिएंट करने की जरूरत मुझे नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि पहले से ही वो हॉरिजॉन्टल है. वाटर प्रेशर आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों देगा. प्लीज मेक श्योर. ओके, आप ये भी बोल सकते हैं इसके तरह कि आप
आपका सॉइल प्रेशर भी हॉरिजॉन्टल देगा और वर्टिकल भी देगा। आप बोल सकते इट इज करेक्ट, बट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस वी आर निग्लेक्टिंग। तो सिर्फ और सिर्फ हमने जो भी थ्योरी देखी है वो वर्टिकल स्ट्रेस के लिए देखी है, और वर्टिकल स्ट्रेस को देन हम कन्वर्ट कर रहे हैं के इंटू करके हॉरिजॉन्टल में, के इंटू करके हॉरिजॉन्टल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। सो प्लीज नोट दैट थिंग। आपको अगर बोला गया कि आपका वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस अपना इस पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस आएगा, तो यस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस आएगा, लेकिन उसका कैलकुलेशन आपको वर्टिकल स्ट्रेस के बाद ही करना पड़ेगा सॉइल के लिए, और वाटर के लिए डायरेक्ट रहेगा। वाटर के लिए कोई मुझे जरूरत नहीं है कि मैं उसको के इंटू करूं। ओके, आई होप सो यू अंडरस्टैंड नाउ। समझा क्या? इट इज इजी, इट इज इजी। ओके, क्या आ गया फिर यहाँ पे अभी? के इंटू गैमा डैश इंटू एच प्लस गैमा डब्ल्यू इंटू एच, प्लस गैमा डब्ल्यू इंटू एच हॉरिजॉन्टल के वजह से। के उसको इंटू नहीं, मैक्सिमम लोग, मैंने भी पहले टाइम वहां पे के इंटू करके गलती की थी। जब रॉन्ग आया उसके बाद मुझे समझ गया, उसके बाद मैंने इस पर पूरी स्टडी की, तब मुझे समझा कि जब हम वर्टिकल स्ट्रेस कर रहे हैं तो वर्टिकल स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ हम काय के लिए पकड़ रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रेस मैं सिर्फ और सिर्फ सॉइल के लिए पकड़ रहा, तो सॉइल के लिए मैं वर्टिकल स्ट्रेस ही मैं कंसिडर कर रहा, मैं हॉरिजॉन्टल उसका बिल्कुल कंसिडर नहीं कर रहा। सबसे पहले जब मैं वर्टिकल की बात कर रहा तब हॉरिजॉन्टल मैं लैटरल अर्थ प्रेशर इंटू करने के बाद मैं उसको हॉरिजॉन्टल कर रहा। ओके, एनालिसिस में लैटरल अर्थ प्रेशर इंटू करने के बाद मैं उसको हॉरिजॉन्टल कर रहा, और मेरा जो भी वाटर है, वाटर मेरा हॉरिजॉन्टल भी लगेगा और वर्टिकल अपवर्ड लगेगा। हॉरिजॉन्टल भी लगेगा, हॉरिजॉन्टल इधर उधर हॉरिजॉन्टल तो लगेगा और वर्टिकल अपवर्ड लगेगा, अपवर्ड लग रहा, दैट्स व्हाई वी टुक दिस माइनस। ओके, समझा क्या? हाँ सर। Okay. Now again we go to the total earth pressure or total earth force. ये भी same, acting at CG from the bottom. So what is area? अब एरिया अभी दोनों एरिया निकाल के आप कर सकते हैं, पहले का एरिया तो वही रहेगा, दूसरे का एरिया को निकालना पड़ेगा। तो सीधा सीधी बात, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट कर दो, यहाँ पे भी खत्म हो जाता है। के ए इंटू ग्यामा डैश इंटू एच प्लस gamma w into h divided by 3, sorry, half of base into h divided by 2 into h, that is base height divided by 2, acting at CG from the bottom h by 3, acting at h by 3। ये टोटल ट्रायंगल में पकड़ रहा अभी, टोटल ट्रायंगल का मेरा यहाँ पे कहीं तो भी एक्ट हो रहा, so that PA it is equals to that formula, that PA, that is force, that is force। Now we move to the third, समझा ना गाइस? ये कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? केस सरचार्ज, सरचार्ज। अब जब मैं सरचार्ज के लिए देख रहा, तो यहाँ पे सम फीलिंग वगैरह है करके यहाँ पे आपका लोड आ रहा, दैट इज क्यू लोड, दैट इज क्यू लोड। ओके, सो वो क्यू लोड आ रहा, तो क्यू लोड के कारण क्या होगा, आपका जो भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस डायग्राम है
वर्टिकल स्ट्रेस जो है वो वर्टिकल स्ट्रेस आपका स्ट्रेस डायग्राम कुछ आपका इस तरह बनेगा, दैट इज क्यू सी इट इज इक्वल टू 0, पाई की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी एंड गामा की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी. सो दैट इज गामा that we taken h gamma into h plus q. तो प्लस गामा इंटू क्यू, क्योंकि ये आपका वर्टिकली लग रहा है, दैट वर्टिकल स्ट्रेस, तो वर्टिकल स्ट्रेस सीधा लग रहा है जैसे कि वैसे, में कोई चेंजेस नहीं है. और ये भी वर्टिकल स्ट्रेस मेरा चेंजेस के लिए लग रहा है. क्यों चेंजेस के लिए लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे गामा इंटू एच इट इज 0, यहाँ पे गामा इंटू एच बड़ा रहेगा. तो ये मेरा वर्टिकल स्ट्रेस रहेगा. अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल करूंगा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, के ए इंटू क्यू ए छोटा हो जाएगा. क्यों छोटा होगा? क्योंकि के इंटू कर रहा 1 बाय समथिंग में रहेगा मेरा वैल्यू, तो ये मेरा अभी हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा. वर्टिकल स्ट्रेस एट टॉप इट इज 0, सो दैट्स व्हाई. इसके बाद क्या रहेगा मेरा? 0 रहेगा. एंड दैट इज gamma into h. So q plus gamma into h into k. k मैं कॉमन निकाला. अब ये मैं आपको राइटिंग वहां पे लिख के दे देता हूँ, मैंने आपको समझ में आ जाएगा फिर से. अब इसका सी जी 1/2 पे है, 1/2 पे है. इसका सी जी आपका h/3 पे है. तो आपको सी जी ऑफ द होल डायग्राम आपको निकालना पड़ेगा. तो सी जी ऑफ द होल डायग्राम इट इज ट्रापेजोइडल डायग्राम. ट्रापेजोइडल डायग्राम का भी आप सी जी कर सकते हैं. अब आप सी जी आपके हिसाब से निकाल सकते हैं, उसमें कुछ मुझे ये करने की जरूरत नहीं है, इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है. Okay, now now at top effective stress, effective vertical stress. At top sigma v it is equals to q. At bottom sigma v is equals to q plus gamma into h. Lateral that is vertical, बाद में lateral, horizontal. Lateral को आप horizontal भी बोल सकते हैं. Lateral और pressure active. K into sigma v. At top P it is equals to K into Q. At bottom PA it is equals to KA into
Q प्लस गामा इंटू एच, खत्म। गॉट इट? समझ गया क्या? अब टोटल आप निकालते बैठो। नेक्स्ट इट इज थर्ड केस, केस 3, सॉरी 4, केस 4। अब यहाँ पे आधा सबमर्ज और आधा ये इसी रहेगा। Okay. वाटर टेबल, तो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा गामा, और गामा डी आप बोल सकते हैं, सीधा सीधा आप क्या बोल सकते हैं? गामा डी। और यहाँ पे गामा सैट, सी इट इज इक्वल टू 0, सी इट इज इक्वल टू 0, फाई कुछ ना कुछ रहेगा, फाई कुछ ना कुछ रहेगा। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक मैं z बोल देता, और यहाँ से यहाँ तक मैं h बोल देता। कुछ भी ले सकते हैं आप, ऐसी कुछ ही नहीं है। ऊपर का z ले सकते, नीचे का h ले सकते, ऊपर का h ले सकते, नीचे का z ले सकते, आपकी इच्छा। ओके, सो व्हाट इज वर्टिकल स्ट्रेस नाउ? मैं डायरेक्टली वर्टिकल स्ट्रेस को ही इफेक्टिव स्ट्रेस में K इंटू कर सकता हूँ। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं हर बार दोनों डायग्राम निकालूं। आपको बस समझने के लिए मैंने दोनों डायग्राम निकाला था। मैं डायरेक्टली अभी यहाँ पे एक ही डायग्राम निकाला, दैट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। तो अभी आपको पता है यहाँ पे कोई सरचार्ज लोडिंग वगैरह तो नहीं है। सो हियर इज 0, वर्टिकल स्ट्रेस इज 0। यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रेस मेरा क्या आएगा? व्हाट इज माय वर्टिकल स्ट्रेस? We took a direct horizontal stress. Vertical stress it is equals to gamma d into z, यहां तक। तो Ka इंटू गामा डी इंटू z, गामा डी इंटू z, देन व्हाट? देन आपका, मैं पहले वर्टिकल स्ट्रेस की बात कर रहा हूं, पानी की बात मैं बाद में करूंगा। देन आपका क्या रहेगा कि देन आपका इफेक्टिव स्ट्रेस रहेगा। आपको पता है इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या होता है? आपका ये जो है डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगा। 1 मिनट गाइस। हेलो, ओके। सो देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा, फिर यहाँ पे ये सेम है, के ए इंटू गामा डी इंटू जेड। ओके, ये वाला पार्ट सेम है, प्लस के ए इंटू गामा डैश इंटू एच।
अब ये कम क्यों किया मैंने, यहाँ पे ये कम क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ गामा डैश इट इज नथिंग बट गामा सैट माइनस गामा डब्ल्यू, गामा सैट माइनस गामा डब्ल्यू कम रहेगा, वैल्यू कम रहती है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द डेंसिटी इट इज नथिंग बट अ सबमर्ज डेंसिटी, ओके दैट्स व्हाई सबमर्ज डेंसिटी आपकी कम है। नेक्स्ट, अब मेरा पानी भी हॉरिजॉन्टल देगा 100%, दैट्स व्हाई वी टुक ऑन दिस वाटर। तो वाटर कहां से कहां तक है, प्लस गामा डब्ल्यू इंटू एच, उसके साथ के इंटू नहीं, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा, और वाटर के साथ के इंटू नहीं, यहां से माइनस किया है, यहाँ पे प्लस किया है, ओके। सो दैट इज योर फुल डायग्राम ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रेशर, हॉरिजॉन्टल प्रेशर। समझा क्या, पहले बताओ आप समझा क्या। अरे नहीं समझा यानी, हाँ समझ लो सर। ओके। प्रियंका समझा क्या आपको, हाँ सर। ओके। सो मैं यहाँ पे भी आपको अभी डायरेक्टली यानी टोटल वर्टिकल स्ट्रेस लिख के देता सबसे पहले। वर्टिकल स्ट्रेस at top sigma v it is equals to 0 at depth of z sigma v it is equals to gamma d into z and c at bottom vertical stress it is equals to gamma d into z plus gamma dash that is gamma sat minus gamma w into h second active earth pressure that is lateral earth pressure at top 0 at depth of z that pa it is equals to 0 ka into gamma d into z at bottom ka into gamma d into z जैसी की वैसी प्लस ka into gamma dash into h प्लस gamma w into h k into नहीं होगा, ओके नेक्स्ट। ये हो गई केस 4। नाउ वी मूव टू द केस 5। केस 5, okay, now we move for case 5।
case 5, inclined surcharge. Inclined surcharge, that is last case. Okay. That is for C यानी कोइजनलेस सॉइल के लिए. Then C5 सॉइल के लिए अलग रहेगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. That is beta, surcharge angle. Surcharge angle. अब यहाँ पे जहाँ पे वो लग रहा है, यानी PA लग रहा है, PA जहाँ पे भी लगेगा उसके CG पे, तो वहां पे मेरा PA भी कुछ इस तरह लगेगा, ये एंगल से, बीटा एंगल से, इसके CG पे, इसके CG पे. तो यहाँ पे in this case pressure acts inclined. So आपको KP is not equals to 1 by KA. यहाँ पे नहीं होगा इंक्लाइन वाले केस में. प्लीज नोट दैट थिंग. विच केस? इंक्लाइन सरचार्ज वाले केस में नहीं होगा. तो यहाँ पे KP और KA रहेगा क्या? सॉरी, KA इट इज इक्वल्स टू cos बीटा माइनस अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर फाई अपॉन, ये सेम रहेगा cos बीटा, यहाँ पे माइनस की जगह सिर्फ और सिर्फ प्लस अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर फाई. याद क्या रखना है? cos बीटा इनटू ब्रैकेट cos बीटा माइनस अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट की वैल्यू कोई चेंज नहीं हो, वही रहेंगे, cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर फाई, वही नीचे ही रहेगा. ये सेम है, बस माइनस और यहाँ पे प्लस, ऊपर में माइनस नीचे में प्लस. 1 माइनस साइन फाई अपन 1 प्लस साइन फाई के लिए आपने याद रखा, वैसे ही यहाँ पे याद रखना. उसका ही उल्टा आपका केपी में क्या रहता? 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई रहता. वैसे ही यहाँ पे cos बीटा कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही चेंजेस है. cos बीटा की जगह प्लस रहेगा, माइनस की जगह क्या रहेगा? प्लस. सेम बाकी cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर फाई, cos बीटा माइनस अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर फाई. ओके, KP KE. ओके, यही आपको यहाँ पे याद रखना है. दैट इज योर 5th केस एंड दैट इज केसेस एनालिसिस इज ओवर फॉर कोहेजनलेस सॉइल. कोहेजन एंड फ्रिक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन C5 सॉइल नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे उसका एनालिसिस. ओके, 1 मिनट गाइस, 1 मिनट.